बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 15 करवाने जा रहा हूं और चैप्टर नंबर 15 का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides. क्लियर? तो स्टेटमेंट के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है? एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम राइट एंगल कहते हैं, और सॉरी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसकी ये साइड ए बी जो है ये 90 डिग्री यानी एंगल सी के सामने है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और बाकी जो दोनों साइड्स हैं, एक तो वो हाइपोटेन्यूज से लेंथ में छोटी होती हैं, और जो दोनों साइड्स हैं उनमें से एक को बेस और दूसरे को आल्टीट्यूड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज को स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और बाकी दोनों साइड्स में एक स्मॉल ए है और दूसरी स्मॉल बी है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये आ जाएगा सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वेयर, या आल्टीट्यूड स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। तो सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, आल्टीट्यूड ए है और बी यहाँ पे बेस है, या आप ये कह लें कि ए बेस है और बी आल्टीट्यूड है। तो दोनों सूरतों में हमारे पास आया सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आप याद करने के लिए ये भी रख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। एक्सरसाइज नंबर 15 के जो क्वेश्चंस हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई दैट the triangles having the following measures of the sides are right angled। हमने वेरीफाई करना है, बताना है कि जो तीन साइड्स हमें गिवन है, क्या वो तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ्स हैं या नहीं है। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेंगी ये साइड्स, फिर तो इट मीन्स कि ये बनाएंगी राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई ना हुआ तो मीन्स ये ट्राइंगल्स, ये जो लेंथ्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 मैं आपको करवाता हूँ। इसमें हमें जो लेंथ्स दी गई हैं, ए दी है 5 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और सी जो है ये 13 सेंटीमीटर दी गई है। मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हेयर द लॉन्गेस्ट साइड इज सी, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि सी हाइपोटेन्यूज है इसलिए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू 13 है, ए की 5 और बी की 12 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर 169 होगा और 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब आप राइट साइड में 25 और 144 को ऐड करें तो ये भी 169 ही आता है। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरीफाई हो गया है। तो फिर इसका मतलब है हम कहेंगे कि सो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 आप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इक्वल नहीं आती हैं तो फिर आप कहेंगे दीज लेंथ्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में है, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ measure 8, x and 17 respectively
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी x की किस वैल्यू के लिए x जो है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बन जाएगा। तो देखिए, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि x को बेस बनाना है हमने, तो मैंने लिख दिया इफ x इज द बेस ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, देन आप देखें बेस डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज से तो छोटा ही होगा ना। तो इसका मतलब है ये चॉइस नहीं हो सकती कि x जो है वो लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है या x हाइपोटेन्यूज हो सकता है। तो x तो खुद कहा गया है कि बेस है, तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनमें एक आल्टीट्यूड है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड 17 है, सो 17 जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्राइंगल का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, हाइपोटेन्यूज 17 है, आल्टीट्यूड 8 है और बेस तो खुद गिवन है जो कि x है। स्क्वायर्स लिखे इनके, और 8 स्क्वायर जो इधर राइट साइड पे ऐड हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64 है, लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। 289 में से 64 माइनस करेंगे तो 225 आया। अब x स्क्वायर है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो 15 है x की वैल्यू, जिसके लिए x जो है इस ट्राइंगल का, गिवन ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में कि ये हमने करना है। तो फाइंड द अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द शोन फिगर। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये देखें, ये फिगर है वही वाली, और इसमें दो ट्राइंगल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। एक ये ट्राइंगल है ADC, राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरी ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABD। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल है ABD, उसमें ये रिक्वायर्ड चीज़ है x जो हमने फाइंड करनी है, लेकिन इसमें आप देखें जो थर्ड लेंथ है AD, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हम इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे ADC की। तो ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम में आप देखें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC है, बेस जो है वो DC है और आल्टीट्यूड AD है। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। AC की वैल्यू पुट कर दी 13 सेंटीमीटर, DC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और AD की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए इसको AD ही लिखा रहने दिया है। इनके स्क्वायर्स लिए 169 आ गया, 13 का स्क्वायर, और 25 आया है 5 का स्क्वायर। 25 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस किया तो आंसर आया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये AD स्क्वायर का आंसर आ गया है। मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं ले रहा, और इसको अब करते हैं दूसरी ट्राइंगल में आ जाते हैं। ये वाली जो ट्राइंगल है ADB, इसमें आप देखें हाइपोटेन्यूज AB है, बेस BD है और आल्टीट्यूड AD है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं AB की और AD स्क्वायर की, वो मैंने पुट कर दी। AB की वैल्यू 15 है और AD स्क्वायर की वैल्यू, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिया था, AD स्क्वायर ही रहने दिया था। तो AD स्क्वायर की वैल्यू आई थी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की जगह पे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 144 लेफ्ट साइड पर आके माइनस हुआ, तो ये x स्क्वायर आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। और अब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि आई है 9 सेंटीमीटर। अब आप देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि हमने करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें जो लिखा हुआ है, अ प्लेन इज एट हाइट ऑफ 300 मीटर।
तो आप देखें ये यहाँ पे हाइट को 300 मीटर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है एंड इज़ 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये देखें बेस को रिप्रेजेंट किया गया है 500 मीटर के साथ, ट्राइंगल दी गई है, और हाउ मच डिस्टेंस विच विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, दैट इज ए बी। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो ए बी जो है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज फॉर दिस फिगर। तो इस फिगर में आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, आसान है, पाइथागोरस थ्योरम आप इस पर अप्लाई कीजिएगा। और ये स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आप देखें, ए लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो देखते हैं, मैं इसको बनाता हूँ। ये देखें ये वॉल है और ये फ्लोर है, और आप जानते हैं कि फ्लोर और वॉल के दरमियान एंगल 90 होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। और हमें जो बताएगी अभी तक इन्फॉर्मेशन वो ये है कि एक लैडर इसके साथ लगाई गई है जिसकी लेंथ कितनी है, 17 मीटर है। तो आपको पता है कि सीढ़ी इसी तरह से लगाई जाती है, लकड़ी की अगर सीढ़ी हो या लोहे की हो, दीवार के साथ टेढ़ी तिरछी इसी तरह से लगाई जाती है। और हमें गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी है, 17 मीटर है। और क्या बताया गया है, द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो बेस ऑफ द वॉल से जो है सीढ़ी का फुट वो कितना है, 8 मीटर अवे है। इट मीन्स फ्लोर की जो हम लेंथ लेंगे सीढ़ी तक, दीवार से लेकर सीढ़ी तक, वो 8 मीटर लेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो अब ट्राइंगल बन चुकी है हमारे पास, जिसमें हाइपोटेन्यूज 17 मीटर है, क्योंकि जो सीढ़ी है ये 90 एंगल के ऑपोजिट है। तो 90 एंगल के ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या है, हाइपोटेन्यूज बन गई, ये पूरी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो 17 मीटर इसका हाइपोटेन्यूज है, 8 मीटर इसका बेस है, और वॉल आल्टीट्यूड इसकी हमने फाइंड करना है कि सीढ़ी कितनी हाइट पर लगाई गई है, ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। मैंने इसको h का नाम दे दिया, अब हम h फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम इस पर जब लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, बेस की वैल्यू 8 है, और आल्टीट्यूड की वैल्यू मैंने h रखी, h फॉर हाइट, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दी। तो 17 का स्क्वायर आता है 289, और 8 का स्क्वायर 64 आता है। और 64 को जब लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, राइट साइड से ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड पर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 289 माइनस 64 इट विल बिकम 225। तो हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास हाइट आ गई 15 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था आज के दिन का, एक्सरसाइज नंबर 15 का जो हमने करना था। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। और ये देखिए तीनों फिगर्स हैं आपके पास। इसमें जो पहली फिगर है इसमें x फाइंड करना है, और x यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो आपको इसको मुश्किल नहीं होगी पाइथागोरस थ्योरम से। और ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें हाइपोटेन्यूज 10 है, बेस x है, तो यू हैव टू फाइंड द बेस। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे x फाइंड जो करना है ये आल्टीट्यूड है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप आल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था पाइथागोरस थ्योरम के मुतालिक, हमने इसके मुतालिक क्वेश्चंस भी किए, और अब आपने ये तमाम जो हमने क्वेश्चंस किए इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, और इनकी अच्छे से तैयारी करनी है, और इसका होमवर्क भी करना है आपने, और तमाम क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो भी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।